श्री सरस्वत्यै नमः। श्रीमद् रामचरितमानश्चरणकमलेभ्यो नमः। अस्मद् गुरुचरणकमलेभ्यो नमः। श्रीजानकी वल्लभो विजयते राम कथा रस रसिक प्रभु शंभुनाथ हनुमान प्रेम सहित आसन धरहूँ सुनहूँ कथा करूँगान। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मयं वा नरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवामि सहितं नमामि। श्यावर रामचंद्र जी की जय। आइए 2 मिनट श्री राम नाम संकीर्तन। जय सीताराम 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 जय सीताराम। श्री सीताराम नाम महाराज की। अनंत कोटि ब्रह्मांडों का नायक अकारण करुणा वर्णालय श्री राघवेंद्र सरकार के चरित्र में हम और आप श्रवण कर रहे हैं सुंदर कांड की कथा। हनुमान जी महाराज माता जी के पास पहुँचे हैं। अशोक पर्वत से, अशोक वृक्ष से अंगूठी गिराए हैं जो राम नाम अंकित है। माता जी को अतिशय प्रिय लगी। माता जी ने प्रश्न किया कि यह इतनी सुंदर अंगूठी जो राम नाम अंकित है, यह यहाँ पर आई कैसे? क्योंकि यह राम जी की अंगूठी है और राम जी जीती को सकई अजय रघुराई। राम जी को कोई जीत नहीं सकता है और माया मैं असी रची नहीं जाई। माया से इसकी रचना नहीं की जा सकती। ये श्री राम जी की अंगूठी है, उन्हें कोई जीत नहीं सकता और माया से ऐसी बनाई नहीं जा सकती है। अवश्य कोई राम जी का दूत लेकर के आया है। हनुमान जी महाराज वहाँ पर कथा सुनाते हैं। माता जी के मन में विश्वास होता है। फिर माता जी कहती हैं कि इतनी सुंदर कथा सुनाने वाले प्रकट क्यों नहीं होते हैं। हनुमान जी महाराज प्रकट होते हैं। माता जी मुँह फेर लेती हैं। फिर माता जी के मन में विश्वास होता है। फिर हनुमान जी का वार्तालाप होता है। तत्पश्चात हनुमान जी महाराज से माँ सीता जी यह पूछती हैं कि हे पुत्र, तुम्हारे समान ही सारे बंदर हैं कि तुमसे कोई बड़े भी हैं? हनुमान जी महाराज कहते हैं कि मैं सबसे छोटा हूँ और सब तो हमसे बड़े बड़े हैं। और माता जी ये जो हमारा रूप देख रही हैं ना, ये सबसे छोटा वाला है। और हनुमान जी महाराज वहाँ पर अपना रूप प्रकट करते हैं। कनक भूधरा कार शरीरा समर भयंकरायति बल बीरा। हनुमान जी महाराज वो रूप प्रकट करते हैं जो हनुमान जी महाराज युद्ध के समय प्रकट किए थे। माता जी देखते रह जाती हैं। माता जी कहती हैं बस बस रहने दीजिए, हमको विश्वास हो गया, क्योंकि आप भक्ति के पुत्र हैं, क्योंकि
भक्ति का पुत्र वही हो सकता है जो उत्कर्ष में तो आसमान को छू ले, लेकिन विनम्रता में छोटा बन के आए, वही तो भक्ति का पुत्र है। माता जी उनको नीचे बुलाती हैं और आशीर्वाद देती हैं। अजर अमर गुण निधि सुत हूँ, करहूँ सदा रघुनायक छोहूँ। माता जी कहती हैं कि अजर अमर गुण निधि सुत हों, अजर अमर और गुण के निधि हो आप। और आगे कहती हैं, इसमें माता जी ने 5 आशीर्वाद दिया है। अजर अमर गुण के निधि शील और बल हो तात बल शील निधाना। माता जी ने 5 आशीर्वाद दिया, और ये 5 आशीर्वाद मानिए कि 5 तत्व हैं। छित जल पावक गगन समीरा पंच तत्व यह रचित शरीर। आप ये 5 तत्व हैं, और 5 तत्व से शरीर बनता है। और माता जी ने 5 आशीर्वाद दिए हैं हनुमान जी को, तो शरीर तो बन गया, उसमें प्राण कहाँ से आए? तो करहूँ बहुत रघुनायक छोहू। जब राम जी ने कृपा कर दिया, माता जी ने यह आशीर्वाद दिया कि करहूँ बहुत रघुनायक छोहू, इससे मानिए कि उसमें प्राण पड़ गया। हनुमान जी महाराज खुश हो गए, गदगद हो गए, और कहने लगे कि माता जी मेरा तो जन्म हो गया, और मेरा जब जन्म हुआ था ना, तो मैं कूद करके सूर्य को खा गया था, और इस समय हमें भूख लगी है। जनमत लगी जठर की आग, गगन में मारी एक छलांग। ग्रसे हनुमान जानी फल लाल, आपकी जय हो जय हो जय हो। अंजनी पुत्र पवन सुत वीर, आपकी जय हो जय हो जय हो। हनुमान जी महाराज ने एक छलांग में सूर्य जी के पास सूर्य भगवान के पास पहुंच गए, उनको ग्रहण कर लिए। देवता लोगों ने स्तुति की, तब छाड़ी दियो रवि कष्ट निवारो। हनुमान जी ने उन्हें छोड़ दिया, और बड़े होने पर उन्हीं से शिक्षा लेने पहुंच गए। सूर्य भगवान सोचने लगे कि इसे हम कभी देखे हैं। फिर उनको ध्यान में, अरे बचपन में तो जन्म लेते ही हमको ग्रहण कर लिया था, ऐसे विद्यार्थी को रखना उचित बात नहीं है। पता लगे पढ़ते पढ़ते इसको कब भूख लग जाए, कब ग्रहण कर ले। सूर्य भगवान कहे, सुनो, मैं चलता फिरता आदमी हूँ, मुझसे शिक्षा नहीं ले पाओगे। अब मैं घूमते रहूँगा, तुम कैसे शिक्षा ले पाओगे? यदि घूमते हुए तुम्हें शिक्षा दूँ, तुम्हारी पीठ हमारी तरफ हो जाएगी, तो ये नियम के विरुद्ध है। आगे से तो शिक्षा दे नहीं सकता, कैसे दूँ तुम्हें शिक्षा? हनुमान जी बुद्धिमताम वरिष्ठम, हनुमान जी कहे मैं उल्टे होकर शिक्षा ले लूँगा। तो सूर्य भगवान कहने लगे, देखो ये पढ़ने से पहले ही कह रहे हैं हम उल्टा चलेंगे, ये गुरु जी से उल्टा चलना चाहते हैं। हनुमान जी भी बुद्धिमताम वरिष्ठम हैं। उन्होंने कहा कि गुरुदेव, पढ़ने के आपसे गुरुदेव से शिक्षा लेने के बाद भी कोई वैसी ही क्रिया करे, वैसे ही चले, तो गुरुदेव से पढ़ने से लाभ क्या हुआ कि आपकी गति वैसे ही रहे। सूर्यदेव प्रसन्न हो गए, और फिर उन्होंने शिक्षा दी। वे हनुमान जी, माता जी ने उन्हें आशीर्वाद दिया, अजर अमर गुण निधि सुत होहूँ, करऊँ बहुत रघुनायक छोहू। हनुमान जी महाराज गदगद हो गए, कहे माता जी मुझे भूख लगी है, और ये मन में बड़े सुंदर सुंदर फल लगे हैं। माँ तुम मोहि अतिशय भूखा, देख लागी सुंदर फल रूखा। माता जी मैं अतिशय भूखा हूँ, और यहाँ पर सुंदर सुंदर फल है। माता जी बोली कि फल के रखवाले भी बड़े तगड़े तगड़े हैं, फल के रखवाले भी बड़े तगड़े तगड़े हैं। हनुमान जी ने कहा, हमें उनसे आज्ञा नहीं लेनी, हमें तो आपसे आज्ञा लेनी है। माता जी ने कहा, अरे इस वन के तो मालिक रावण है। हनुमान जी बोले कि आप भले मानती हो कि रावण है इस वन का मालिक, मैं तो मानता हूँ कि आप ही हैं, क्योंकि आप भूमि की पुत्री हैं, और ये भूमि से ही जन्म लिए हैं वृक्ष, तो इस तरह तो ये आपका धन हुआ ना, आपका बाग हुआ, तो मैं तो आप ही से आज्ञा लूँगा। और हनुमान जी उनसे आज्ञा ले करके, माता जी से आज्ञा लेने के बाद आगे बढ़े और बाग में प्रवेश किए।
इसी के साथ अपने वाणी को विराम देते हुए जय सीता।